हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि 8 है वो देखने वाले हैं। तो क्या कह रही है क्वेश्चन में, अ बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है, बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, तो कोई बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड करा गया, यानी कि रोड सेफ्टी के पर्पज़ के लिए रोड से अलग कर दिया गया है। किससे? ऐसे 50 कोन की हेल्प से अलग करा गया है उसको, ताकि दूसरा जो व्हीकल है उसके अंदर ना आए। ठीक है, जो पैसेंजर है वो सेफ रहे। ठीक है, आगे, ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 1 मीटर। तो जो हर एक कोन है उसका जो डायमीटर है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है, और उसका जो हाइट है कितना है? 1 मीटर है। तो हाइट है मीटर में और डायमीटर है सेंटीमीटर में। तो चलिए पहले इसी को रिजोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, हाइट कितना है? 1 मीटर, डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा? रेडियस चाहिए होगा। तो क्या रेडियस हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 40 का हाफ, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पर जो दिक्कत करेगी वो क्या है? हाइट है मीटर में और रेडियस या डायमीटर है सेंटीमीटर में। तो या तो हम लोग इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर इसको हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो मीटर पर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। तो एक काम करते हैं, रेडियस को ही हम लोग क्या करते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो अपॉन 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 0.2 मीटर मेरे पास रेडियस आ गया। नाउ आगे, इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन टू बी पेंटेड, यानी कोन की जो बाहर की साइड है उसको हमें क्या करना है? पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट जो है पेंटिंग की वो कितना है? 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट आता है वो 12 रुपये, यानी कि 12 रुपये आता है। नाउ आगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, यानी कि जो 50 के 50 कॉन्स हैं। 50 कॉन्स कहाँ पर दिख रहे हैं हम लोगों को? ये रहा, कि जो 50 के 50 कॉन्स हैं उनको पेंट करने का टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। देन उसने हमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास सॉल्यूशन में कहीं पे रूट में 1.04 आ रहा है, जो कि आएगा ही आएगा, उसका जो रूट है वो कितना लेना है हमें? 1.02 लेना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेंट करना है। अब पेंट करना है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जो सी एस से होता है वो कहता है पाई आर एल होता है। सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। पाई तो हम ले लेंगे 3.14, रेडियस ले लेंगे, अभी निकाल लिया 0.2 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। क्या चाहिए? एल, यानी कि स्लैंट हाइट फाइंड करना है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यस। तो ये दो साइड्स गिवन है, इनकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ACC मतलब अकॉर्डिंग टू, PYTH मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? ये जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, यानी कि एल। एल का स्क्वायर बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा आपके पास। फिर बेस यानी कि 0.2 का स्क्वायर करेंगे। 0.2 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 0.04। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आ गया? 1.04 आ गया। अब मुझे L चाहिए, L स्क्वायर तो नहीं चाहिए। L स्क्वायर
का वैल्यू आ रहा है 1.04, मुझे चाहिए L, यानी कि मुझे स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है तो 1.04 का अंडर रूट करना पड़ेगा, और इसका अंडर रूट हमें बोल दिया गया है पहले ही क्वेश्चन के अंदर कितना लेना है, 1.02 लेना है। तो L का वैल्यू कितना आ गया, 1.02 मीटर आ गया। जो स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया मेरे पास, 1.02, तो मैंने ये भी फाइंड कर लिया 1.02 मीटर। इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए भाई उसको रब कर देते हैं। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है हमें सिर्फ बाहर के साइड में पेंट करना है, बाहर के साइड में मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फाइंड कर लेते हैं, एक कोन का एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक कोन का एरिया फाइंड कर लेते हैं जितने में हमें पेंट करना है यहाँ पर। तो हम लोग लिख लेते हैं CSA ऑफ वन कोन। अब CSA क्या होता है, पाई RL होता है। पाई का वैल्यू उसने हमें बोल दिया कितना, 3.14 यूज करना है। रेडियस कितना है भाई, 0.2 है ही। और हमें चाहिए L कितना निकाला हम लोगों ने, 1.02। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.64056, सब किसमें, मीटर में है, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया को हमें क्या करना है, पेंट करना है एक कोन के लिए। एक कोन का एरिया इतना मीटर स्क्वायर आ गया, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से कॉस्ट ऑफ वन कोन या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन। तो देखिए वन कोन को क्या कह रहा है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन, ईच मतलब हर एक कोन को पेंट करने के लिए जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो कितना है, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो एक कोन को पेंट करने कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक कोन के लिए कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा, इतना एरिया पेंट करना पड़ेगा, 0.64056। अब इसका रेट कितना है, 12। तो यहां से जो रुपी आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, 6.687 6.68672 रुपी। देखिए कॉस्ट है रुपी के टर्म्स में आएगा, तो एक कोन को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, रुपी कितना, 6.672 रुपी आ गया एक कोन को पेंट करने में कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स क्यों, बैरिकेड कितने कौन से करा गया, 50 कौन से करा गया है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन कौन, कॉस्ट ऑफ वन कौन कितना है, 6.68672 रुपी। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो इसका आपका आ जाएगा 384 मल्टीप्लाई बाय 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 336 रुपीज़। तो टोटल जितने 50 कॉन्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 384.336 रुपी कॉस्ट आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स इज ₹384.336 रुपीज़। ये सॉल्यूशन कंप्लीट है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए भाई, इस वीडियो के साथ आपका एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।